हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने जो कोची फर्स्ट यूनिवर्न लिमिट थी, ठीक है, उसका जो स्टेटमेंट थी वो की थी। मैंने आपको बताया था कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। आपने उसके क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जब आएगा तो कैसे पहचानना है कि कोची फर्स्ट यूनिवर्न लिमिट का क्वेश्चन है कि कोची सेकंड यूनिवर्न लिमिट का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको एग्जाम में बोल के नहीं आएगा कि आपने इसमें कोची फर्स्ट यूनिवर्न लिमिट लगानी है और कोची सेकंड यूनिवर्न लिमिट। तो पिछले वीडियो में हमने कोची फर्स्ट यूनिवर्न लिमिट के क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको बताया था कि आपने करने कैसे हैं क्वेश्चन और पहचानने कैसे हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हम कोची सेकंड थ्योरम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कोची सेकंड थ्योरम लिमिट है, वो उसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका पहला काम है कि आपने पहचानना है कि क्या चीज़ लगेगी क्वेश्चन में। जब भी सेकंड थ्योरम लिमिट का वहाँ पे अप्लाई होगी जहाँ पे nth रूट आएगा, जब भी आपको सीक्वेंस दी होगी और साथ में क्या बोला होगा कि nth रूट यहाँ पे 1/n, दिस इज nth रूट, ठीक है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना किसी क्वेश्चन में, तो मतलब कौन सी थ्योरम लगानी है आपने, कोची सेकंड थ्योरम लिमिट। और फर्स्ट थ्योरम कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे अर्थमेटिक मीन आएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन वो तो मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में, ठीक है। तो हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप पहचान गए कि इसमें nth रूट आया, तो आपने कौन सी थ्योरम लगानी है, सेकंड थ्योरम लिमिट लगानी है, ठीक है। तो आपके पास ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू जैसे ये है ना पूरी की पूरी, ये है ए एन की वैल्यू और ये ऊपर है 1/n जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो ए एन रेस टू पावर 1/n मीन ए एन होल दिस रेस टू पावर 1/n, ठीक है। तो आपने पूरी की पूरी ए एन की वैल्यू 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 अप टू सो ऑन n/n-1, ये ए एन की वैल्यू है, ठीक है, मैंने लिख दी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, साथ में ए एन प्लस वन भी चाहिए, ठीक है। तो ए एन प्लस 1 निकाल दिया, ठीक है। आपको वो स्टेटमेंट पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने ए एन प्लस 1 ले लिए, ठीक है। तो ए एन प्लस 1 आ गया आपका 2/1 ए एज इट इज़ रहा, 3/2 एज इट इज़ रहा, 4/3 अप टू सो एन की जगह क्या आ जाएगा, अब एन प्लस 1 आ जाएगा। तो एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन की जगह क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे -1, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। तो ए एन प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2/1.3/2.4/3 अप टू सो ऑन, ये आ गई n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको जब मोनोटोनिक के क्वेश्चन करवाए थे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, वहाँ पे हम इन दोनों ए एन प्लस 1 और ए एन का डिफरेंस लेते थे। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी उल्टी हुई है, और उल्टी इन द सेंस कि आपको अब यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिफरेंस में भी टर्म्स कट जाती थी, डिवाइड में भी टर्म्स कट जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए एन प्लस 1 की वैल्यू यहाँ तक आई, ठीक है, और ए एन की वैल्यू में ये है। अब आपको इस तरह से डिवाइड करना है ताकि ये पूरी की पूरी ए एन की वैल्यू जो हो कैंसिल हो जाए, जैसे हम उसमें करते थे। तो कैंसिल कैसे हो सकती है, देखो यहाँ पे n प्लस 1 है, नीचे n है। अब आप एक स्टेप बैक ले लो, बैक इन द सेंस कि एक घटा दो इसमें से, तो एक घटाने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। n प्लस 1 था, एक कम किया तो n आ गया, और नीचे n था, इसमें से एक कम किया तो n माइनस 1 आ गया। तो ये वाली टर्म जो थी ये इसके पीछे वाली टर्म होगी। वैसे हम इसके पीछे नहीं एक और टर्म निकाल सकते हैं, इसके आगे भी निकाल सकते हैं, बट हमें पीछे वाली टर्म चाहिए, क्योंकि ए एन में भी यही टर्म है, ताकि हम इनको जब डिवाइड करें तो ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल हो सके। तो जब हम ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन करेंगे, तो जब ये पूरी की पूरी टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, होगी ना कैंसिल, तो आपके पास क्या बैलेंस बचेगा, सिर्फ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। अब आपने सेकंड थ्योरम में इतना हिस्सा तो निकाल लिया, अब आपने क्या अप्लाई करनी है, सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। तो कर दो लिमिट अप्लाई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया आपने, क्या आ गई ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या कर दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में n क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, जैसे आप इसको सिंपल ऐसे n को n से डिवाइड किया तो क्या आया, 1 प्लस, बीच में क्या है प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। 1 को जब n से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/n, ठीक है। साथ में क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी है, ठीक है। अब अप्लाई कर दो लिमिट, ठीक है। 1 की जगह तो क्या रहा, 1 ही रहा, प्लस 1 अपॉन में n की जगह क्या आ जाएगी, अब लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया है कि समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 1 प्लस ऑफ 0 के बराबर, ठीक है। तो ये 0 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ऑफ 0 आ गया, ये क्या आ गई, 1 आ गई, जो कि आपको प्रूव करनी थी। यहाँ पे आपको बोल रहा था कि होल्ड दिस इज इक्वल टू 1, एल क्या है, ये 1 क्या है, यहाँ पे लिमिट है, मतलब जो आपकी लिमिट आपकी ये करके आई, ठीक है, ये लिमिट है, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दी। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन किस में, लिमिट वी हैव, जो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जो ये थी ना सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट ए एन रेज टू पावर nth रूट, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। हैंस प्रूव्ड, आपने लगा दी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट और इसका रिजल्ट भी निकाल दिया। तो आपने सभी क्वेश्चन इसी वे में करने हैं। सबसे पहले चेक करना कि इसमें कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगेगी कि कोची सेकंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम में आपके पास सिचुएशन अर्थमेटिक मीन जैसी बनी होगी, सम होगा डिवाइडेड बाय n होगा, ठीक है। और सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट में आपके पास जो है सिचुएशन बनी होगी nth रूट वाली, ठीक है, क्योंकि आपको सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट की स्टेटमेंट पता है और फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट की भी स्टेटमेंट पता है। अब आपने पहचान लेना जहाँ पे भी nth रूट ये चीज़ आ जाएगी ना, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन में nth रूट आ गया पूरी पूरी का, तो वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई, पता लग गया आपको कि कोई चीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है। बस आपने ए एन निकाला, ए एन प्लस 1 निकाला, क्योंकि आपको स्टेटमेंट पूरी पूरी याद है। आपने एन प्लस 1 निकाला, फिर आपने डिवाइड किया, देन आफ्टर लिमिट अप्लाई की और लिमिट आ गई, और देन आफ्टर स्टेटमेंट आपकी प्रूव्ड होगी पूरी की पूरी, और सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू।